एक ऐसा अंधा कत्ल जिसे एक सूप के प्याले ने सबके सामने ला खड़ा किया। कातिल पकड़ा गया, जेल की सलाखों के पीछे चला गया। लेकिन ये हुआ कैसे? सूप में क्या डाला गया था? वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। जरा कहानी को सुनिए कि कितनी चालाकी से कातिल ने ये सारी कार्रवाई डाली। हिंदुस्तान का ये वाकया है। सुधाकर नामी एक शख्स है जो कि ताजर है, गाड़ियों का लेन देन करता है। उसकी एक लड़की के साथ शादी होती है। लड़की जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी और काफी प्रैक्टिस कर चुकी थी। जैसी शादी होती है तो ये सुधाकर जो है ये काफी अमीर शख्स था। इसने अपनी बीवी से कहा कि अब तुम नौकरी छोड़ो, घर में पैसा, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ है, तो ये नौकरी करके तुम क्या करोगे? नौकरी छोड़ दी, हाउस वाइफ बन गई, शौहर के पैसे के ऊपर ऐश चल रही है। अब इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन ये एम्बुलेंस को कॉल करती है, हॉस्पिटल कॉल करती है कि एम्बुलेंस चाहिए, मेरे शौहर का चेहरा जल गया है। वो कुछ कर रहे थे, अचानक उनके चेहरे पे आग लगी है, तो उनका चेहरा जल चुका है। एम्बुलेंस आई है, उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने मुआयना किया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो अच्छा खासा जल चुका है और ये पुलिस केस लग रहा है। पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, सारी तफ्तीश करती है। वो बताती है मेरे शौहर हैं इस तरह से, ये इनका ये काम हुआ है, ये काम कर रहे थे, आग लगी है, इनके चेहरे को लग गई है, पेट्रोल या कोई चीज इनके चेहरे पे गिरी है। अब पुलिस जो है कार्रवाई करती है, करके चली जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इनका चेहरा जो है ना बड़ा आपको अजीबो-गरीब नजर आएगा। अब बीवी कहती है कि ठीक है, जो भी पैसे लगते हैं वो बताएं आप, हम लगाएंगे। आप कितनी अमाउंट लगेगी, सर्जरी करें इनकी। अब चेहरे पे पट्टियां कर दी हैं और उधर से उसका भाई, माँ, बाप वो सारे आ जाते हैं गाँव से। अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, माँ जो है बेटे से लाडियां करती है, बेटा बोलता कुछ नहीं है। सब परेशान है कि ये बोल क्यों नहीं रहा। अब बीवी कहती है कि उसका चेहरा जल गया है, तकलीफ में है, इसलिए नहीं बोल रहा। और उधर से डॉक्टर आता है कि इसको आपने जो ग़िज़ा देनी है सर्जरी के बाद, इसको ग़िज़ा जो देनी है वो अभी से शुरू कर लें कि लिक्विड ग़िज़ा देनी है। आप इसको चबाने वाली चीज़ें नहीं दे सकते। आपने इसको सूप देना है, जूस देना है, यखनी देनी है, इस तरह की चीज़ें देनी है। अब सुधाकर जो था वो गोश्त, मांस खाने का आदी था। उसको बकरे का सूप जो है वो बहुत पसंद था। माँ घर गई, घर जाके माँ ने सूप तैयार किया, बड़े प्यार से सूप तैयार करके हॉस्पिटल ले आई। अब हॉस्पिटल आई है, बेटे को सूप पिला रही है चम्मच से। अब वो ना करते करते उसने 1 चम्मच पिया है। जैसे ही चम्मच पिया तो उसने इशारा किया कि मैं नहीं पी सकता, मुझे उल्टी आ रही है, और उससे फौरन उल्टी आ गई। अब पास खड़ा उसका एक भाई भी ये सारी कहानी देख रहा है। उसको शक पहले से ही था कि ये बोल भी नहीं रहा, इसकी हरकतें जो है मेरे भाई से नहीं मिलती, तो ये चक्कर क्या है। वो सारी कहानी देखता है, देख कर जाता है पुलिस के पास। पुलिस को बताता है कि मुझे इस पे शक है कि ये मेरा भाई नहीं है। पुलिस ने कहा क्यों? वो कहता है जी इस तरह से, मेरे भाई को तो सूप बड़ा पसंद है, वो बीमार भी होता था तो सूप खाता था, हम घर में उसके लिए स्पेशल सूप बनाते थे, और ये तो पीते ही इसको उल्टी आ गई है, ये पी नहीं रहा। पुलिस चुपके से जाती है, जाकर उसके लेती है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसकी करती है इन्वेस्टिगेशन, और ये जो शख्स था ये सुधाकर था ही नहीं। अब पुलिस आ जाती है, बीवी उसकी जो है उसको पकड़ती है, ले जाती है थाने। अब शुरू होती है तफ्तीश। अब पुलिस कहती है कि बीबी देखो, जो मामला है वो सब सच सच बता दो। सच बताओगी तो आसानी रह जाएगी, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी उगलवा लेंगे। अब बीवी को समझ आ गई कि ये फंस चुकी है। अब उसने बताया कि ये मेरा आशिक है, डॉक्टर सुदेश। अब ये कहानी क्या निकल आई आगे से। उसने बताया कि जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था तो मुझे जो टेल बोन है वहां पर बहुत पेन होता था, तो मैं उसकी फिजियोथेरापी कराने के लिए इस डॉक्टर के पास जाती थी। अब फिजियोथेरापी कराते वक्त ये मेरे बड़े करीब होते थे, बहुत बातें होती थी, काफी दिन ये प्रोसेस चलता रहा और मुझे ये अच्छे लगने लगे। मुझे इनसे मोहब्बत हो गई और हम एक दूसरे के साथ थे। मैं इसके साथ शादी करना चाहती थी। अब अगर मैं अपने शौहर से तलाक लेती हूँ, खुला लेती हूँ, तो मुझे उसकी जायदाद नहीं मिलेगी, और मैं चाहती थी कि मुझे उसकी जायदाद भी मिले और सारी चीजें मुझे साथ मिल जाए, और ये सुदेश जो है ये भी मुझे मिल जाए, सुधाकर से भी छुटकारा मिल जाए और उसकी दौलत भी मिल जाए। तो हमने प्लान बनाया। मैंने जैसे ही सुधाकर घर आया तो उसको एनेस्थीसिया दिया और उसको बेहोश किया। उसके बाद उसको कत्ल किया। कत्ल करके मैंने और डॉक्टर सुदेश ने उसको लिया और एक जंगल के अंदर जाके उसकी लाश जो है उसको आग लगा दी। वो देखते ही देखते मिट्टी बन गई। अब उसका नामो निशान खत्म हो गया। हम वापस घर आए तो मैंने इसको भी एनेस्थीसिया दिया। हम दोनों, मैं नर्सिंग कर चुकी हूँ, ये डॉक्टर हैं, हम दोनों की प्रैक्टिस थी कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है
ताकि नुकसान भी ना हो और काम भी हो जाए। तो मैंने इसे बेहोश करके इसके चेहरे को जलाया। जैसे ही इसको होश आई है तो पेन किलर तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन मैंने एक ड्रामे के तौर पे पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसके बाद हॉस्पिटल आ गए हैं तो किसी को कुछ नहीं पता चला था। लेकिन अगर ये सूप पी लेता तो शायद हम दोनों एक साथ होते। अब इसने सूप नहीं पिया तो अब हम दोनों साथ जेल जाएंगे। इस तरह से इस चालाक औरत ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। अब ये कहानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, आपका किसी के साथ दिल नहीं लग रहा, उसे कत्ल क्यों कर रहे हैं? उससे जान छुड़वाएं, उसको खुला लें, अलग रहें। पैसे की बात है तो पैसा तो हाथों की मैल है। आपने सिर्फ पैसे के लालच में बच्चों का बाप मार दिया, माँ का बेटा मार दिया, भाइयों का भाई मार दिया। अब वो बच्चे सारी जिंदगी के लिए यतीम हैं और तुम जेल में हो। प्लान तो बहुत ही परफेक्ट था इनका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सूप की वजह से ये सारे पकड़े गए। क्योंकि कत्ल कभी छुपता नहीं है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी हो तो वो भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।